दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डोरी खान और पाकिस्तान में तो ये काफी ज्यादा मशहूर है, मकबूलियत हासिल रखते हैं वहां पे। लेकिन अब इनको हिंदुस्तान में भी तारुफ की कोई जरूरत नहीं है। डोरी, आपका इस्तकबाल करेंगे तहे दिल से आप। थैंक यू अदीब भाई, बहुत शुक्रिया। डोरी, सभी जानते हैं आप और राखी का जो इस वक्त इतना हॉट मैटर चल रहा है और शादी की बातें सब चीजें। डोरी, इसमें हम एक चीज आपसे दिल से आप जवाब दीजिएगा। हम आपसे पहले ही क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। इसमें सच्चाई 100% है। उसकी वजह मैं 2-3 दफा पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, आप लोगों का ये काम है, और आप लोग देखिए, हर कोई आपकी जॉब नहीं कर सकता। एम आई राइट? मेरी कुछ बातों से अगर आप एग्री करें तो बताइएगा। बिल्कुल। जहाँ आप बैठे हैं मैं वहां नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। उसके लिए मेरे पास इतना दिमाग नहीं है शायद। और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को कुछ चीजें तो समझ आ ही जाती है। ठीक है, अगर आप मुझसे अभी बात कर रहे हैं, सॉरी मैं कॉल काटी मैंने। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आपने अ, मेरा ख्याल ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कहीं ना कहीं आपको लगा कि नहीं यार, इसमें सच्चाई लग रही है, चलो इससे बात करते हैं। इसकी आपने भी कोई अपना फेम के लिए कोई इंटरव्यू मेरा नहीं कर रहे हो, आपको कुछ लगा होगा, कुछ समझ आई तो आपने कहा चलो यार इससे बात करते हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए, मेरी बात में सच्चाई इस तरह है कि बाय द टाइम मैंने जब राखी को प्रपोज किया, तो मुझे उसका एक लाइफ स्टाइल है। देखिए, एक है राखी साहब, एक है फातिमा। दुनिया जानती है राखी सावंत को, मैं जानता हूँ फातिमा। ठीक है। तो अब एज फॉर एज फातिमा की बात करें तो वो बड़ी एक अ, ठहराव रखने वाली और धीमे लहजे वाली खातून है। जब बात करते हैं राखी सावंत की तो एकदम आपको लगता है कि यार एक कोई जलजला आ गया है ना, ऐसे वो है। तो मैंने एक सोचा, चलो यार लेट्स गो थ्रू द मीडिया ना, उसको इस तरह मैं बोलता हूँ, अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं इस चीज को मैं नहीं समझता, ट्रोलिंग को कभी हुई नहीं इस तरह, बीइंग ऑनेस्ट टू यू। कभी भी नहीं हुई, और इस लेवल पर नहीं हुई। लेवल में किसको कहता हूँ? लेवल में इसको कहता हूँ कि देखिए, इंडिया पाकिस्तान दो मुल्क है। और क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ और मैंने बाहर देखा है, बहुत जो अच्छा बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो दोस्त हैं, जो नेबर्स हैं, वो इंडियन और पाकिस्तानी हैं। राइट। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। राइट। लेकिन अगर नहीं है पूरी दुनिया में कोई इकट्ठे, तो इंडिया पाकिस्तान में नहीं है। राइट। ये बड़ी एक स्ट्रेंज सी बात है। तो उस लेवल पर ला के जब लोगों ने बातें करनी शुरू की, तो वेरी फर्स्ट डे, इवन सेकंड डे, मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार, दैट्स नॉट मी। कि एक बंदी है, उसको लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने इश्यूज हैं उसके, राखी सावंत के। और जो फातिमा है वो इतनी एक अल्लाह वाली बंदी है कि यार नमाज, रोजा, उम्रा, लोगों की मदद, लहजा अच्छा साफ, कोई, आप उसकी जबान बहुत साफ है, जो फातिमा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा नहीं यार, इस तरह नहीं होना चाहिए। फैमिली ने एकदम एक्शन ले लिया है, बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, देखिए किसी इंसान के लिए भी, मेरे लिए क्या, कि आपकी वजह से किसी को कोई गालम गलौज करना शुरू कर दे, बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल करे, फिर थ्रेट्स आनी शुरू हो जाएं, फैमिली की तरफ से आनी शुरू हो जाएं। और मेरी अभी एक समीरा जी हैं, मिडिल ईस्ट से हैं, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी एक बात बताई कि जो उनके जो एक कोई शख्स हैं, जो उनकी एक्स हैं, उनकी प्रॉपर एक टीम है जो ये सब करती है। तो मुझे लगा पहले कि यार शायद ये इंडिया पाकिस्तान में इस लेवल में बात गर्म होगी, कोई आपस में मीडिया पे ना एक शुरू हो जाए ना, आर्ग्यूमेंट्स ना शुरू हो जाए और बुरे ना शुरू हो जाएं, गालम गलोच ना हो, एक दूसरे को बुरा भला ना बोलें, फिर इसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स ना हो। 2.5 साल से इंडिया नहीं गई है, लाइक जा नहीं सकती, आपको पता है रीजन। राइट। राखी सावंत कहते हैं उसके एक्स ने पैसे खा लिए, उसके पास चेक्स उसके पड़े हुए हैं, सब मैंने देखे हैं यार। लाइक कोई हेल्प के लिए आगे राखी का नहीं है। तो एक बंदा आगे आता है, देखता है यार, उसको देखें कब तक वो काम करेगी। कभी जिंदगी में उसकी भी ख्वाहिश होगी कि घर बसाए, बच्चे हो, एक नॉर्मल हाउस वाइफ की तरह की वो जिंदगी गुजारे, वो भी डिजर्व करती है। तो जो मैंने उसको देने के लिए, मैं दूंगा ऑफ कोर्स। मैंने कहा चलो इसको करते हैं। अब अच्छी है माशाल्लाह, घर में तो बिल्कुल ये उस तरह होती है जिस तरह आप देखते हो अपने घर में, जिस तरह आपकी फैमिली में लोग होते हैं। मीडिया ऑफ कोर्स उसका एक प्रोफेशन है, वो एक डिफरेंट चीज है। हम लोग मीडिया में देखते हैं कितने कपल्स ऐसे हैं जो
जो उनकी ऑपोजिट जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ बोल्ड सीन्स देते हैं, तो उसका क्या मतलब उनकी तलाकें हो जाती हैं? नहीं होती ना, क्योंकि उन्हें पता है यार ये प्रोफेशनली ये कोई काम कर रहे हैं, ठीक है उसका एक प्रोफेशन है, वो कर रही है, नहीं, इट्स डोडी, फाइन। डोडी इस पे हम पूछना चाहते हैं आपसे कि एक मुआशरा होता है, एक समाज होता है, और वो ये समाज हर एक का अलग हो, हर कंट्री का समाज अलग होता है। ऐसे तो ही क्या आपके घर वाले, आपका समाज जो वहां पे मुआशरा है, क्या वो, या आप खुद भी क्या ये सब चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपकी वाइफ जो हो वो काफी बोल्ड हो, और देखिए, बोल्ड कपड़े सबसे पहनना। पहली बात भाई बात ये है, देखिए मुझे एक बात बताएं, अभी तक पाकिस्तान से किसी की तरफ से, इवन हमारे बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी है हमारी मुफ्ती कबीर साहब, आप अगर उनका इंटरव्यू देखें, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात है? ऑल दो के आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स फ्रॉम द पर्सन हु इज लाइक माशाल्लाह मुफ्ती, कि वो अगर आके बोलते कि यार राखी का और दोदी का निकाह मैं करवाऊंगा, अगर इस तरह की स्टेटमेंट सुनने को आती तो मुझे अच्छा भी ज्यादा लगता। लेकिन उन्होंने तो आके अपने रिश्ते की बात कर दी, तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि मुफ्ती हैं वो। तो ठीक है, और देखिए। मुफ्ती होने के लिए जरूरी है कि 2.5 लाख अहादीस हम्म। आपको पता हाँ, होनी चाहिए। पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुफ्ती हर कोई नहीं बन सकता। तो इतनी बड़ी इज्जत अगर मुफ्ती साहब भी आगे आगे दे रहे हैं राखी को, तो उसका मतलब राखी डिजर्व करती है इज्जत यार। पाकिस्तान में क्या, मेरी फैमिली में क्या, पूरे पाकिस्तान में वेलकम है यार। क्या बात करते हैं आप लोग? लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं है पूछने वाली। नहीं डोडी, लेकिन एक चीज है, मुफ्ती साहब जो है वो अभी तक मेरे ख्याल से इतने फेमस नहीं हुए कि अचानक से उनका एक बयान जो था उनको बहुत फेमस करके कर गया। मतलब शायद उनको कोई इतना नहीं जानता था, यहाँ हिंदुस्तान में उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन अब हर कोई जान गया है। तो ये भी भाई देखें, एक ऐसा हो सकता है पब्लिसिटी स्टंट उनका हो, उनका भी पब्लिसिटी नहीं स्टंट नहीं चल नहीं, रहा वो हो। मुफ्ती साहब हैं, वो उन्हें उन्हें कोई शोहरत की कमी नहीं है पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह। और उनका एक मजहबी इंसान है वो। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई मीडिया में आके कोई फेम लेना होगा। उन्होंने आगे यार, मुफ्ती साहब क्या फेम लेंगे? मेरी तो मुझे समझ ही नहीं आ सकती ये बात। वो ऑलरेडी फेम, यार मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उन्हें मुझे एक बात बताएं, राखी राखी के साथ अगर वो एक बात, इतनी इज्जत, मैं तो उसको बोलूंगा उन्होंने इज्जत दी उसको। हर इंसान का राइट है, मेरी अभी वो वाइफ नहीं है, मेरी बेगम नहीं बनी, तो कोई भी उसको प्रपोज कर सकता है। मुझे देख के मुफ्ती साहब ने कदम उठाया, कल कोई और भी उठा सकता है, तो मैं जाके गिरबान तो फाड़ूंगा नहीं। ये तो इज्जत की बात है। यहाँ से तो देखिए, इंडिया से क्यों नहीं किसी ने प्रपोज किया यार? कर इंडिया वालों में दम नहीं है क्या? वहां पे मर्द नहीं है क्या? नहीं, यहाँ तो दो दो उनमें शादियां हुई जरूरत भाई नहीं इसकी। है? यहाँ दो दो शादियां हुई इसकी। तो मुझे पता है कौन दूध के धुला हुआ है वहां पे? कौन धुला हुआ दूध का वहां पे? नहीं, शादियां तो हुई ना राखी की, प्रपोज की शादी क्या हुई। बात है। देखें, दो शादियां नहीं हुई, पहली बात, एक शादी हुई। ठीक है, दो शादियां नहीं हुई। राखी, देखिए राखी वो औरत है जो धड़क्के से बोलेगी है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब लोग तो मुझे ट्रोल कर रहे हैं यार, तो उसका मतलब वो है? ऐसा नहीं है। मुझे लोग झूठा बोल रहे हैं, फेम के चक्करों में बोल रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। मुझे तो इस बात की हैरानगी है कि यार पाकिस्तान से अगर इतनी बड़ी एक चीज उन्हें आगे एक जैसे मुफ्ती साहब ने भी कर दिया, हमारी तरफ से तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव एक्शन जा रहे हैं। तो वेलकम शादी ही कब है? वेलकम। शादी कब है फिर डोली? मेरी जान, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया कि मैं बहुत जल्द राखी से मिलके, साथ मिलके बैठेंगे। मैं भी दुबई जा रहा हूँ, और मैंने वहां जाकर बैठ के उससे बात करनी है, और हम अनाउंस इकट्ठे करेंगे। और मैं बहुत जल्दी दुबई जा रहा हूँ। मेरी कुछ मसरूफियात हैं, वो कंप्लीट करके मैं इंशाल्लाह दुबई जा रहा हूँ, और फिर तो करूंगा। आप आपसे शादी करने जा रहे हैं या सिर्फ बातचीत करने जा रहे हर चीज थोड़ी बता दूंगा आपको मैं। हैं? नहीं तो आने तो एक्चुअली, नहीं। ऑफ कोर्स, एक 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 प्रॉपर न्यूज फिर अब आएगी ना। अब तो आएगी। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि यार इंडिया में कोई है ऐसा जो राखी को अपनाना चाहता होगा है। लेकिन ये तो बड़ी बुरी बात है कि यार अगर दो दो शादी हुई है तो राखी को कोई हक नहीं है शादी करने का। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे राखी के तो अभी वैसे भी आपने बहुत बोला रिश्ते हैं। अभी आपने बोला, मैंने तो बोला कि हमारे पाकिस्तान में तो देखिए, मैं तो हूँ, एक और रिश्ता भी राखी को आ गया है। इंडिया से अभी तक एक भी नहीं बोला। कितनी बड़ी पॉपुलेशन है आपकी यार, किसी में कोई इतनी गैरत नहीं है क्या? नहीं तो यहाँ पे राखी के, मैं क्या बोल रहा हूँ, राखी के यहाँ भी चाहने वाले बहुत हैं। एक चीज बताइए, राखी कहाँ में ये भी, जाने वाले? कोई राखी में ये जानने भी, वाला नहीं है। नहीं नहीं आपको पता है गैरत राखी दिखाए यहाँ ना, पे, यहाँ पे गैरत राखी बहुत दिखाए ना। मकबूलियत है, बहुत मकबूलियत शख्सियत है इसमें कोई उनकी। शक नहीं है। देखिए, मकबूलियत होना, अगर आप किसी को देख के इंटरटेन होते हैं वो एक और चीज है। आगे बढ़ के वो हाथ पकड़ने वाला होना, कोई दिखाए मर्द इंडिया से भी ऐसा? पूरे तो इंडिया में नहीं है।
तो लेकिन चलिए, पूरे इंडिया में नहीं है। आप अगर पाकिस्तान में बैठ के राखी सावंत से अगर आप शादी तो करेंगे इंडिया आऊंगा मेरी जान, इंडिया तो आऊंगा वहीं से बहुत लेके तो जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, आप तो इंडिया के ऑफ दामाद हो कोर्स, जाएंगे। ऑफ कोर्स मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन मुझे अब हैरत इस बात पे है कि जो ट्रोल करने वाले हैं यार, यार अरबों में आपकी आबादी है, एक बंदा तो मुझे दिखाओ। देखिए, ट्रोल से क्या होता है कि कहावत है, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। वो ट्रोलिंग तो अरे छोड़ नहीं दिया नहीं, आप, ट्रोलिंग से देखिए कोई मतलब नहीं वो, होना चाहिए। आपको अगर आपको कोई इज्जत दे रहा है वो भी आपके लिए मकबूल होनी चाहिए, और अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है वो भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो तो एक पार्ट एंड पार्सल देखिए ऑफ लाइफ है। देखिए मैंने यही बात, आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि कितनी सच्चाई है ना, तो कि सच्चाई यही है कि जब कोई बंदा सच्चा होता है उसको ट्रोल नहीं होना होता, उसको ये चीजें नहीं चाहता वो। आप खुद समझते हैं इस चीज को कि यार अगर एक बंदे ने ट्रोल होना होता तो मैं पहले दूसरे दिन आगे स्टेटमेंट देता और मैं उस चीज को कैश करता। मैं तो लाइक नहीं तो स्टेप बैक आपने हो गया। आपने यूटर्न लिया था, आपने कहा था नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं मैंने छोटी रीजन हूँ। बताया, मैंने रीजन बताया कि मैं इसलिए मैंने यू टर्न लिया। नहीं, दुनिया खैर से मैं डरना उसके लिए नहीं चाहिए। प्रॉब्लम, सॉरी, दुनिया से डरना नहीं चाहिए, आपकी अपनी अरे पर्सनल लाइफ। दुनिया से नहीं मैं डरता। हम्म। इतना आपको भी अंदाजा हो रहा होगा मुझसे बात करें, दुनिया वुनिया से नहीं डर लगता मुझे। उसकी फैमिली की जो स्टेटमेंट्स आई, फिर उस पे फतवे लगने इंडिया में शुरू हो गए। डेफिनेटली आई डू केयर अबाउट हर। देखिए, फैमिली को किसी को मानती नहीं, अपने भाई को वैसे ही हड़का देती है रख के, अभी मैं सामने से हड़काया। तो फैमिली से कोई दबाव नहीं है उसके ऊपर, उसके देखिए ऊपर। फैमिली से नहीं नहीं, देखिए फैमिली डेफिनेटली मैटर करती है। फैमिली में झगड़े होते हैं, सबके होते हैं, नाराजगियां होती हैं, सबकी होती हैं। लेकिन एक ताल्लुक खत्म कर देना, एक एक बेस को एक चीज को बेस बना के ताल्लुक खत्म कर देना, दैट डज मैटर। आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। ऑलरेडी आप एक डिप्रेशन से निकले, अभी फिर शादी टूटी, आपको इतना लॉस हुआ, आप पर केसेस बन गए, तो कहीं ना कहीं देखो, आपको पता है यार वो डरती नहीं है उनसे, या उसको उनके उसके लिए वो मैटर नहीं करती। आपको क्या पता उनकी बात भी होती है आपस में, तो थोड़ी ना कि आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आपको वीडियो बना बना कर भेजेगी। नहीं, मुझे नहीं भेजिए, आपको तो जरूर बताती हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा तो करीब पता आ है, चुके हैं उसके, और मुझे आप तो ज्यादा पता है, बेहतर जानते होंगे, तभी इसलिए तो आप बता तभी रहे तो हैं। मैं पीछे हुआ, तभी तो मैं पीछे हुआ कि मेरे लिए वो तो बड़ी फैमिली ओरिएंटेड चीज बनती है। वो तो फैमिली को तो बड़ा प्यार आप करती है, आपको इसलिए लगता है फैमिली बहुत। आपको लगता है जब राखी आपके घर आएगी तो एक आइडियल बहू है आपके घर के लिए ओ वो, यस, ओ यस, आपकी वाइफ। बिल्कुल आइडिया। अच्छा, हमको डोरी, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपको देख के, आपकी शख्सियत देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि आप एक प्योर फैमिली मैन है। मीन्स आप अपनी फैमिली को कहीं से दुख तो नहीं दे सकते, क्योंकि माशाल्लाह नहीं, जहां तक मुझे पता है आपकी छोटी बड़ी प्यारी सी बच्ची भी है माशाल्लाह ना। यस, और बिल्कुल, अल्लाह उसका नसीब बहुत बुलंद करे इंशाल्लाह। आमीन। हाँ, तो आप कहीं से अपनी फैमिली को तो जरा सा भी दुख नहीं दे सकते, आपको देख के ऐसा लगता है मुझे, और मेरे ये अल्हम्दुलिल्लाह। सिक्स फीलिंग है, मतलब सिक्स सेंस बोल रहा है। तो एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो बीवियां होती हैं ना, वो दूसरी बीवी बर्दाश्त नहीं करती हैं, ये बात भी फैक्ट है। तो आपकी अपनी वाइफ जो है वो किस इस वक्त किस उनका क्या मतलब सोच है, वो क्या सोच रही है, उन्होंने आपसे क्या कहा, क्या वो भी उतनी ही खुश हैं? जब आपको ये पता है कि मैं फैमिली को दुख नहीं दे सकता, तो आपको क्या लगता है कि मेरी वाइफ को नहीं पता होगा? नहीं, मैं देखिए वो औरत 100% में, जानती हूँ। औरत फोर्स उसको पता है मेरा, और मैं इंसाफ कर सकता हूँ हर तरह से, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। या तो मैं इंसाफ ना कर सकता हूँ, मैं पूरा ना कर सकता हूँ किसी लिहाज में, कहीं पे कोई कमी हो, तो फिर अगली औरत को देखिए, औरत औरत क्यों मना करती है? क्योंकि औरत इसलिए मना करती है कि मोस्टली ये होता है कि मर्द हजरात दूसरी शादी करते हैं, पहली वाली को भूल जाते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। मैं हूं नहीं ऐसा। मेरे लिए तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं तो पाकिस्तानियों में से वो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके लाइव बैठा हूँ, तो वो पाकिस्तानी में से कि मेरी बेटी की तस्वीर टैटू है यहाँ पे। माशाल्लाह, क्या बहुत प्यारी बच्ची है करते हैं? आपकी माशाल्लाह। थैंक यू। तो मैं तो, मेरी पूरे खानदान को जो जानता है मुझे उसको पता है कि यार ये बंदा तो इसमें तो अल्लाह ना करे कोई नाइंसाफी वाली बात ही नहीं है। नहीं, मैंने क्या कहा, मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो बीवियां हैं ना, वो तो दूसरी। मैं मिसाल कायम कर रहा हूँ, ओ, सब नहीं, समझ जाएंगी, सब ठीक आप हो जाएगी। मिसाल नहीं कायम कर रहे हैं, आपकी बीवी मिसाल कायम करेंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स, उनको मेरी बीवी है उनको तो, ऑब्जेक्शन नहीं तो। मेरी है तो मेरी मेरी मिसाल कायम होगी ना। नहीं, आपकी नहीं होगी। आप क्या, अरे क्यों नहीं होगी? आप वो आप जब जब आपकी वो कुछ नहीं। लाइव आके जब वो बताएगी तो मेरा ही बताएगी, डोंट वरी। बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो दो दो तीन तीन चार चार शादियां कर चुके हैं, लेकिन मिसाल तो बीवियों की होती है, बीवी अगर बर्दाश्त कर ले तो देखिए आपकी वाइफ जो वो बेबी देखिए बेबी बर्दाश्त, अगर आप बहुत सारे मर्दों को जानते हैं
तो यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारे खानदान में हम लोग पठान लोग हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारी बीवियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो मतलब एक बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह की बात बहुत है। अच्छी लेकिन बात है बहुत। डोडी एक चीज और भी है। हमने जो राखी से पूछा था कि आपने डोडी की संपत्ति देखकर उससे प्यार किया या उसकी शख्सियत से, तो राखी ने ये कहा कि मैंने पहले उसकी संपत्ति देखी, उसके उससे प्यार हुआ मुझे पहले। हर औरत ऐसी बोलेगी। क्यों? हर औरत एक लाइफ सिक्योर चाहती है। क्यों, क्या मतलब? आप देखो, आप भी अपनी बेटी का अगर ब्याह करोगे, क्या देखोगे पहले? क्या लड़का अच्छा कमाता है? ये तो कोई बुरी बात नहीं है ना, बहुत हम्म। अच्छी बात है। तो कोई गलत बात नहीं है इसमें, कौन सी गलत बात है? बहुत अच्छी बात है, ऑफ कोर्स। वो सबसे पहले मैं समझता हूँ किसी भी औरत को यही देखना चाहिए। हम्म। ठीक है, प्यार से जिंदगी नहीं गुजरती, ये बात सब जानते हैं। हाँ, आप स्टेब्लिश्ड हो, उसके अंदर प्यार हो, बड़ी मजे की जिंदगी गुजरती है, और आप लोग देखेंगे बड़े मजे की गुजरेगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मतलब ये जो राखी के दुख हैं वो, आप सब उसके गए, दुख जो है सब हर खत्म हो लेंगे गए, मतलब। खत्म हो गए, खत्म हो गए, टेंशन ना ले। राखी की हम्म। तो खत्म हो गई। कहीं से अ- दुखी लग रही है आपको? अच्छा, एक चीज और भी है। राखी ने एक चीज और कही कि उसके करीब 4,000 रिश्ते हैं, जिसमें डोडी के भाइयों का भी रिश्ता है। मतलब डोडी ने कहा अगर हम शादी नहीं करेंगे तो मेरे किसी भाई से भी शादी कर लेना तुम। क्या ऐसा ऐसी भी है? हमारे तो, हमारा बहुत बड़ा खानदान है यार, हम लोग तो सब भाई होते हैं। तो उसने बोला कि मैं कोई चॉकलेट थोड़ी ना मुझे बांट के खा लोगे तुम लोग सब लोग। अरे बांट के क्यों खाएंगे? मैं तो एक बात, आप, मैंने खुद ये स्टेटमेंट दी थी कि यार टेंशन नहीं लो, मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, क्या मसला है? अगर मेरी वजह से लोगों को लग रहा है कि यार ये मीडिया में फेम और ये सब गेम चल रही है, तो डोंट वरी यार, हमारा तो खानदान बड़ा बड़ा है। मतलब आप किसी और से शादी करा देंगे, ऐसा मतलब है? करा देता, लेकिन नाउ आई नो कि चक्कर क्या है। ये जितने लोग बुरा भला बोलने वाले हैं, इनको तो मुंह तोड़ जवाब देना है। या तो जो बकवास करें सामने आकर करें। एक कमेंट लिख दिया, बकवास कर दिया, तो उसका क्या मतलब है? मेरे लिए जरूरी है कि राखी क्या सोचती है, मेरे लिए जरूरी है कि उसकी, देखिए मुझे पता है कि वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। ये मुझे पता है, जो दुनिया है, जो मैंने बोला ना, आप लोग राखी को जानते हो, फातिमा को नहीं जानते हो। वो बाकी एक घरेलू खातून है। वो दिखने में बोलने में जैसी भी होगी, लेकिन वो है नहीं वैसे। ठीक है ना, जब अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे रहा हो, तो इंसान क्या चीज है यार। मैं तो तो देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कहाँ है मर्द, मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं तो इस बात पे हैरत हो रही है। नहीं, आप ऐसे, बात करने के लिए तो बड़े आ रहे हैं, हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा। आपको क्या पता कि हाथ पकड़ने के लिए यहाँ पे लोग बेचैन हैं, लेकिन राखी यहाँ पे आ नहीं सकती, इसलिए राखी अरे का यहाँ पे तो शादी नहीं हो लेकर पा आए, रही। राखी मैं का पाकिस्तान स्वयंवर लेकर तक आ हुआ है सकता। भाई। आप कहाँ हैं आप? इतने अरे मर्द क्या इकट्ठा हो बात! गए, स्वयंवर हुआ राखी का। अरे यार, इकट्ठा होना और, देखें, इकट्ठे होने में और करने में फर्क होता है। आप किसी जगह जंग लड़ने जाएं, 1,000 बंदा लेके जाएं, लड़ने वाले दो निकल आए, बाकी क्या होगा? इकट्ठा होने से कुछ नहीं होता, खड़े भाई होने वाला बंदा होना स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर किसको बोलते हैं पता है ना? चाहिए। स्वयंवर क्या बोलता है मुझे नहीं पता, हाँ। हिंदी तो वर्ड है कैसी? स्वयंवर में बहुत सारे इकट्ठा होते हैं जहाँ पे जो औरत को हक होता है कि उसमें से एक चुन ले, औरत को हक होता है उसमें। तो राखी का तो फिर स्वयंवर उनमें से कोई इस काबिल नहीं होगा ना कि राखी उसको चुने। चुना ना ये राखी तो ने। और शर्म की बात है। नहीं ये तो राखी ने, और शर्म की बात है नहीं राखी कि ने चुना। अच्छा, किसको चुना? तो आपको नहीं पता राखी ने किसको चुना था? मतलब आपकी जो होने वाली बीवी है, आपको उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। आप सिर्फ उसकी सिर्फ देखिए चकाचौंधी आपने देखी है अभी मैं तक। बताऊं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, होने वाली बीवी जो है ना, मैं एक बात को, मेरा बिलीव है, मैं पास्ट को नहीं खुरेदता। क्यों चुना, कैसे चुना, कहाँ मिले, ये कोई बातें करने वाली नहीं है। मैं अपनी बात करूंगा ना, या मैं बैठ के उसके पास में पूछूंगा, अच्छा तो बताओ, तुम लोग 14 साल की थी तो कौन से पेड़ से गिरी थी? पास अच्छा तो ये, आगे क्या करना है, हाँ वो वो बात करो आप, ना। हाँ ये पास तो में बहुत अच्छी चुना बात। नहीं चुना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, दस आप लाख आगे। बंदा इकट्ठा हो गया, हाँ, मैं उससे अभी की बात करूंगा, अभी आप कैसी हो, आपने आगे क्या कर रहे हैं, मैं वो बात करूंगा। अच्छा तो ना कि आग पूछूंगा। अच्छा आगे जो है डोरी, आप जो आगे राखी को या फातिमा को किस तरह से रखना चाहते हैं? मतलब आपके दिमाग में जिस कुछ तरह इमेज वो है? चाहती हैं, जिस तरह वो चाहेगी। वह देखो, अगर आप किसी को पसंद करते हो, जिस तरह वो है, उस तरह करते हो ना, जिस तरह वो रहना चाहे भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे पता है, मुझे अंदाजा है, जो फातिमा है वो फातिमा बन के रहना चाहेगी। तो आपको, बाकी देखें,
जब जाहिर सी बात है, अगर उसको उसको पता है कि उसको बाहर निकल के रोजी रोटी नहीं कमानी है, काम नहीं करना, ये नहीं पे करना, वो नहीं पे करना, तो उसको क्या जरूरत है यार वो लोगों को एंटरटेन करे? वो एंटरटेन करे अपने दूसरे तरीके से करे, क्या प्रॉब्लम है? तो मतलब आपको रूप कौन सा पसंद है, राखी सावंत का रूप पसंद है कि फातिमा का रूप पसंद है? मुझे दोनों रूप पसंद है। मुझे तो राखी, मेरे तो एक ही पर्सन है। मैं तो लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यार, आप लोग स्क्रीन पे या सोशल मीडिया पे जो देखते हो वो होता नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक्टर की लाइफ बड़ी मुश्किल होती है। एक्टर घर से आता है, ठीक है, और उसको एक, फॉर एग्जाम्पल उसकी फैमिली में डेथ हो गई, ठीक है, कमिटेड है, उसने सीन करवाना है। वो सीन करवाने आएगा, डायरेक्टर बोलेगा भाई आज आपका बहुत बड़ा फनी सीन है, आपने सबसे ज्यादा आपने हंसना है और आपने सारे जोक्स करने हैं, तो उसको ऑल द वे उस जोन में जाना पड़ता है, ठीक है। सेम सिचुएशन, आप घर से आ रहे हो, बहुत बड़ा एक सेलिब्रेट करके आ रहे हो खुशी को, आगे आपको ड्रामे में नजर आता है कि यार भाई आपके फला फला सीन में कोई डेथ सीन है और आपको रोना है, तो एक्टर फिर उस जोन में जाता है। पूरी दुनिया के एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो एंटरटेनर्स हैं, जो एंटरटेन करते हैं लोगों को। तो ये लाइफ इजी लाइफ नहीं होती है। घर बैठ के बातें कर लेना, समझ लेना ये अच्छा वो अच्छा, ये बुरा ये नंगा ये नहीं नहीं, पोंगा, देखिए ये आपको बहुत, बताएं, हर एक को एक दूसरे का काम जो बहुत आसान लगता है ऐसा है नहीं। और बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात लेकिन से स्पेशली सहमत नहीं, हर एक को अपना काम स्पेसिफिकली बहुत ही मुश्किल होता है हर ऐसे एक का। एक चीज ना, स्पेसिफिकली एक चीज आप डोडी, एक्टर। एक चीज जानना चाहेंगे डोडी कि राखी ने बोला कि मैं डोडी को लेके बिग बॉस में आऊंगी। तो क्या बिग बॉस में आने का इरादा है आपका? अगर मुझे बुलाएंगे क्यों नहीं आऊंगा, मैं तो चाहूंगा मैं आऊं, और आगे बताऊं कि खेलते कैसे हैं फिर। बिग बॉस में तो वही आते हैं जो अगर उनको, अगर जो बहुत कंट्रोवर्सी जिनके साथ जुड़ी अगर जब होती है। देखें, अगर जब बात आती है एक प्रोफेशनली कोई कुछ करने की, तो वो फिर वहां नजर आएगा मैं क्या हूँ। तो आप यहाँ बॉलीवुड में भी आप फिल्में करना चाहते हैं? वो कह रही थी हम जो है चाहेंगे सलमान खान के अपोजिट वो काम करें और विलन का काम करें। आई वुड लव टू, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं तो चाहूंगा कि यार मैं अपनी स्किल्स दिखाऊं, मुझे मौका मिले मैं क्यों नहीं दिखाऊंगा। तो वैसे भी आप जब दामाद बन जाएंगे हिंदुस्तान के, तो वैसे भी आपकी एंट्री बहुत आसान हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरी एंट्री अभी भी इजी है। हम्म, मैं इंडिया 4 दफा आ चुका हूँ ऑलरेडी। मैं डच नेशनल हूँ, मुझे इंडिया की मेरी एंट्री का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं इन द सेंस बॉलीवुड में बता रहे हैं, बॉलीवुड की एंट्री। कोर्स, तो आप बॉलीवुड में बताओ, आप ओपन है बॉलीवुड में काम करने के लिए, राइट? कोर्स, व्हाई नॉट, कहीं भी दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे। तो आपको यहाँ पे कौन बहुत अच्छा लगता है, मतलब किसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? अगर आपको डेब्यू करने के लिए दिया जाए तो किसके अपोजिट डेब्यू करना चाहेंगे आप? संजय दत्त। संजय दत्त तो वैसे भी आपके बहुत फेवरेट है, मुझे पता है, आपको उनकी फिजिक वगैरह, आपको उनका अपीयरेंस बहुत पसंद है। जी हाँ। सब आप अच्छे हैं, उन्हें, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने आपने मेरा जाति पूछा तो राइट, संजय दत्त। ओके। बाकी बाकी तो सब एक से एक अलग है ना, क्या सबकी क्या बात है। बट अगर आप देखें, माँ बाप में भी जब औलाद होती है ना, कोई एक बच्चा उनका पसंदीदा होता है, ठीक है, सब प्यारे होते हैं, इसी तरह मुझे सब बहुत प्यारे हैं। लेकिन जहां पर बात आती है कि जान कुर्बान करने वाली सिचुएशन, तो वो तो संजू बाबा है। वहां पर तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। और एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस सब अच्छी। नहीं, किसके साथ आप काम करना चाहेंगे, मतलब ख्वाहिश है किसके साथ? मैं, सब है मेरे लिए, सब वो, दे ऑल आर गुड, दे ऑल आर गुड। तो डोडी, हम तो यही कहेंगे कि आप इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप निकाह करिए राखी से, और राखी से निकाह करने के बाद बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बॉलीवुड के प्लेटफॉर्म जो बहुत इजी हो जाएंगे। राखी की खुद बहुत यहाँ बॉलीवुड में बड़े लोग उनको मानते हैं, उनकी बातों को ठुकराते नहीं, मना नहीं करते, तो आगे सब बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज हम फिर आपसे कहना चाहेंगे, अभी जो लोगों को ऐसा लग रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ परसेप्शन यहाँ का जो लोगों का है, वो ये है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है। इसके जरिए डोडी जो है वो भी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। सबसे पहली बात है वो हम्म। बिग बॉस में आना चाहते हैं। ये परसेप्शन है यहाँ पे लोगों का, आप लोगों की इस इन हालातों पे। ओके, आप ठीक है। उनके, लोग लोग रखते हैं तो रखें, हर इंसान की अपनी राय है, वो रख सकता है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा, रखिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। कोई मुझे पसंद करेगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि मैं बिग बॉस में आऊं, ये भी पॉसिबल है ना, वो तो विश करेंगे कि यार इसको आना चाहिए।
ऐसे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं आए। हर इंसान की एक डिफरेंट राय है, मुख्तलिफ राय है, और रख सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, रखें। तो चलिए, हम तो यही डोरी इंतजार करेंगे कि आपका और राखी का निकाह जल्द से जल्द हो। और अगर पहले से बता देंगे तो मैं भी आपके निकाह में इंशाल्लाह शामिल होने दुबई आ जाऊंगा। वो तो डेफिनेटली बताएंगे आपको, आपके साथ तो राब्ता है, आपको तो बताएंगे। कुछ जी, लोगों का होना जरूरी है। आपके साथ तो वैसे ही मुझे वाइब्स अच्छी लग रही है। मुझे भी आई डोंट नो क्यों। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे आपकी शादी में शिरकत करना चाहिए। क्योंकि राखी, आपको देखिए, करना, राखी से मेरा ताल्लुक जो है वो करीब 20 साल का है। 20 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। माशाल्लाह। राखी, हाँ। तो राखी से मेरा ताल्लुक 20 साल पुराना है। और पता नहीं, आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपसे भी एक दिली ताल्लुक हो गया है मेरा। तो ऐसा ही है हम मेरा, तो यही चाहेंगे कि मैंने भी यही महसूस किया, और मुझे अभी तक जो मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि एक मेरा समीरा जी हैं जिन्होंने सऊदीया से मेरी बात हुई, और उनके साथ अच्छा रहा। ऑफ कोर्स वो खातून है, अल्लाह उन्हें इज्जत दे। और बाकी जिनके साथ हुए तो मुझे आपके साथ बड़ा मजा आया, बहुत बहुत अलग फील, शुक्रिया। मजा आया। सबके साथ अच्छा हुआ। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार कुछ, मुझे लगा कि शायद कहीं उन लोगों को मसाला चाहिए था, मैं बोलूँ यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, और ये वो, लाइक, ये वो चीजें हैं कि जो जो साबित कर दी हैं कि यार ये पब्लिसिटी के लिए हो रहा है। बट ऑन रियलिटी ग्राउंड ये है कि ये है नहीं, तो उसमें फिर इतना बड़ा मैं आगे स्टंट मारने की जरूरत क्या है। बेहतर ये है कि यार आपके एक्शंस जो हैं वो बोलें। आप ऐसे हवा में फायर छोड़ने शुरू हो, जो फायदा, मजा तो तब आता है मैं कुछ करके दिखाऊं, फिर आके मैं ऐसी की तैसी करूंगा सबकी फिर। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आप जो है देखिए, अपनी मजा तो बातों पे देखिए देखिए, आप खरे मजा तो उतरे। फिर आएगा ना। अभी अभी तो मैं बातें कर रहा हूँ, अब मैं बातों में आके सबको ललकारना शुरू कर दूं, इट साउंड्स लाइक अ गेम। राइट। और मैं भी चाह नहीं रहा हूँ, मैं भी वो चाह नहीं रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ यार कुछ सामने एक कोई रिजल्ट आए, कोई बात आए, फिर चाहता हूँ कि फटे सोने, टेंशन कोई नहीं। एक चीज और पूछेंगे यहाँ से चलते थे डोरी। राखी ने कुछ महर की बात की, कितना महर रखेंगे आप उसके लिए? यार देखिए, मैं आपको आज एक बात बताऊं, ये कुछ चीजें जो है ना, इनको रखने का मकसद, जो जो मुझे लगता है वो एक औरत की सिक्योरिटी थी। बाकी जो मेरा है वो राखी का है, कोई मसला ही नहीं। महर एक ऐसी चीज होती है जो राखी मतलब के, लोगों को देखिए, बताया जाता है कि भाई बताया था ये वो, हाँ, बेटी का इतना ऑफ महर। राखी के कोई जितने भी मसले हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, इतना बता दूंगा। हाँ, नहीं, वो तो फाइनेंशियल सही है, जितने भी लेकिन इशू है सब खत्म हो जाएंगे। इस्लामिक तौर पे जो कहा जाता है महर। देखिए, इस्लामिक तौर से मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं ऑनेस्ट बात बताऊं, जिस तरह मैं फातिमा को जानता हूं, तो आपकी इस्लामिक तरीके से शादी होनी चाहिए, जो सिक्का वक्त होता है, ठीक है। बट यस। उसके हट के, जो जब जब इस्लाम पर, दीन पर बात आती है, तो दीन से तो हम हट नहीं सकते ना। और वो खुद बहुत दीनी है, उसको जानता हूँ। वो अल्लाह को, अल्लाह बहुत बहुत वो इस चीज पे स्ट्रिक्ट है वो, मुझे पता है इस बात का। तो जो हक, जो चीजें जो दीन के हिसाब से चलती है वो वैसे होती है फिर। कह रही थी कि आप भी 5 वक्ता नमाजी हैं, इस बात से वो बहुत ज्यादा अब इम्प्रेस है। मतलब वो बात वही है ना कि देखें, अब मैं दिखने में लगता नहीं हूँ, तो सही बात है। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि यार मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शराब नहीं कभी पी, सिगरेट नहीं पिया, मैं कभी क्लबिंग मैंने नहीं की, तो वो मेरे शौक नहीं है इस तरह के। वो और बात है, मैं लगता नहीं हूँ ऐसा। बट जो जानता है मुझे, वो जब आप मिलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब मुलाकात तो आपसे आपके निकाह पे ही होगी मेरी। ऐसे ही है। मैं बड़ा एक दफा इम्प्रेस हूँ, मेरी टिकटॉक पे ना हम्म, किसी ने क्या देखा, हम्म, अब जब नमाज पढ़ते हैं तो आपके मोस्टली माथे पे मेहराब पड़ता है और पाँव पर भी पड़ता है। तो मैं सॉक्स पहन रहा हूँ उस वीडियो में, तो किसी ने नोट किया, अच्छा तो आप नमाज पढ़ते हैं, मुझे मैसेज आया। मैं कहा हाँ, कहती है क्योंकि मैंने देखा आपके पाँव के ऊपर निशान लगा हुआ है, जब वो नमाज रुकू में बैठते हैं नमाज में, राइट, राइट, तो आपके पाँव पर निशान पड़ता है। और वो तभी पड़ता है जब आप 5 वक्त के नमाजी होते हैं, और हमेशा से होते हैं। राइट। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है डोरी। और इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी, जैसे मैंने कहा, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करने आएंगे, आपके निकाह पे ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह।
अच्छा, अगर आप बुलाएंगे तो। आपको तो जबरदस्ती बुलाएंगे। इंशाल्लाह, मुझे अच्छा लगेगा बहुत। अच्छा, इंशाल्लाह। मजा आया आपसे बात करके अतीम भाई। मुझे बहुत बहुत मजा आया डोडी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज्यादा। बाकी एक बात मैं जरूर बोलूंगा, जी। अगेन ये हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए है, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, कि जो इस चीज को बकवास कह रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर वो मर्द हैं तो आगे आए और हाथ पकड़ कर दिखाएं, अगर इतनी हिम्मत है तो। दैट मैसेज फॉर दोज पीपल, फॉर ऑल दोज हेटर्स, इंस्टेड ऑफ सिटिंग होम एंड लाइक कमेंट्स करने, बकवास करनी, नहीं, मर्द हो तो लोगों का सामने काम ही आओ। है कहना। एक गाना बड़ा मशहूर है ना, लोगों अरे का काम है कहना, तो कहने दीजिए। आप आगे बढ़ के हाथ पकड़ने वाले हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। आप पकड़ भी लेंगे तो एक मिसाल कायम हो जाएगी, हम आपको सही बता रहे हैं डोडी, इसमें ऐसे कोई ही शक है, नहीं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। डोडी बेफिक्र है, करेंगे मिसाल के। इंशाल्लाह डोडी, एक